हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है द एनालिटिक पोस्ट पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज हम बात करने वाले हैं ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद क्या ईरान के अंदर कोई राजनीतिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति है। और हम बात करेंगे ईरान के अंदर जिस प्रकार से राष्ट्रपति जिन्होंने किसी भी राष्ट्रपति ने आज तक कोई कार्यकाल पूरा ना किया है। ईरान के अगर 2 राष्ट्रपतियों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी राष्ट्रपति ने अपना आज तक का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, क्योंकि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का कार्यकाल छोड़ें और उसके बाद में हसन रूहानी का कार्यकाल छोड़ दें तो आज तक किसी ऐसे ईरानी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा ना हुआ और उनको या तो राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया या फिर उनकी ईरान के राष्ट्रपति रहते हुए उनकी मौत हो गई, या फिर वो किसी मुसीबत में पड़कर ईरान के राष्ट्रपति के पद से उनको हटना पड़ा। तो आइए साथियों जानते हैं इसी बात पर। इसी विषय पर हमने चर्चा के लिए हमारे साथ हैं व्यूज राउंड के संपादक, मिडल ईस्ट और पाक अफगान विशेषज्ञ मनीष राय जी। ये मनीष राय जी ने ईरान की भी यात्रा की है और ईरान के काफ़ी करीब से इन्होंने नज़र रखते हैं ईरान के मसले और ईरान की राजनीति पर। तो जियोपॉलिटिक्स में इनकी काफ़ी पकड़ है और ये अभी मिडल ईस्ट और इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा कवर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं मनीष राय जी से कि मनीष राय जी से पूछते हैं कि ईरान के में अभी वर्तमान के अंदर कैसे संकट उत्पन्न हो रहे हैं। मनीष राय जी, ये ईरान के राष्ट्रपति के मौत के बाद में क्या ईरान के अंदर कोई राजनीतिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति है क्या? अभी जो हाल फिलहाल में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है, अगर हम इसका राजनीतिक प्रभाव देखें ईरान की राजनीति पे तो वो कोई ख़ास नहीं होगा, क्योंकि जो नीति निर्धारण है ईरान में, पॉलिसी मेकिंग, वो अयातुल्ला अली ख़ुमैनी ही करते हैं। और उनका ऑफिस सुप्रीम लीडर्स ऑफिस वहाँ से होता है। वहाँ से एक पॉलिसी को दिशा दी जाती है और उसका क्रियान्वयन और इम्प्लीमेंटेशन वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सरकार के विभिन्न शाखाएं करती हैं। तो राष्ट्रपति की मृत्यु से ईरान में कोई राजनीतिक संकट अंदरूनी तौर पे तो पैदा होता नहीं दिखता। ईरान के सर्वोच्च नेता के अली खामनेई के सबसे पसंदीदा और वफादार व्यक्ति माने जाने वाले ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर मौत हो गई। काफ़ी विशेषज्ञों का ये मानना है कि वे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अली खामनेई के सुप्रीम लीडर के पद के लिए प्रमुख दावेदार थे, क्योंकि ये अली खामनेई जो अयातुल्ला अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इनकी अभी उम्र हो चुकी है और 85 के ऊपर ये एज में हो गए हैं और कई बार ऐसी खबरें भी आई कि उनका शरीर अब उस हिसाब से साथ नहीं दे पा रहा है। तो क्या वो जल्द ही उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे इनको? तो ये अगर उत्तराधिकारी नहीं कर पाए घोषित तो ये किस प्रकार का लॉस है ईरान को? हाँ, लेकिन इससे ये हो सकता है कि जो अयातुल्ला ख़ुमैनी हैं उनकी विरासत पे भी मतलब ये चर्चा काफ़ी लंबे समय से हो रही है कि उनके बाद सर्वोच्च नेता कौन होगा। ये थोड़ा सा जो मामला है ये हो सकता है कि इसमें गति पकड़ी, क्योंकि इब्राहिम राइसी जो थे वो कट्टरपंथी धड़े से आते थे और अयातुल्ला ख़ुमैनी के काफ़ी नज़दीकी थे और ये एक काफ़ी प्रबल दावेदार थे अयातुल्ला ख़ुमैनी को रिप्लेस करने में, उनके बाद सर्वोच्च नेता बनने में। मनीष जी, ये अली खामनेई के बेटे हैं मुज्तब खामनेई, जिनके बारे में कई कयास लगाए जाते हैं कि ये भी एक अली खामनेई के उत्तराधिकारी बनने का सपना सजोए हैं और ये ईरान की राजनीति के अंदर इतना सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन बैक से ये ईरान की राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं।
तो क्या ये भविष्य के अंदर ईरान के अयातुल्ला अली खामनेई के उत्तराधिकारी होंगे? कि ये भी कयास कई जगह लगाया गया कि जो अयातुल्ला अली ख़ुमैनी हैं उनके जो पुत्र हैं मुर्तज़ा ख़ुमैनी, क्या वो अब इस रेस में, दौड़ में सर्वोच्च नेता बनने की उससे उनको कोई फ़ायदा होगा राष्ट्रपति के देहांत के बाद? देखिए, मुर्तज़ा ख़ुमैनी जो हैं उनकी जो दावेदारी है वो कभी भी पुख्ता नहीं मानी गई। हाँ, उनका नाम गाहे बगाहे उछाला ज़रूर गया, क्योंकि इसकी दो प्रमुख कारण हैं। मुर्तज़ा ख़ुमैनी जो हैं, क्योंकि जो इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान की, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसका एक सबसे बड़ा सिद्धांत जो था वो ये था कि वंशवाद की राजनीति जो है उसको ख़त्म करना था, इसीलिए शाह को निर्वासित करना था और सच्चाच्युत करना था। तो अगर अयातुल्ला ख़ुमैनी के बेटे सर्वोच्च नेता बनते हैं उनके बाद, तो ये एक परिवारवाद की राजनीति की शुरुआत होगी और इस्लामिक रेवोल्यूशन, इस्लामिक क्रांति के जो सिद्धांत रहे हैं उससे हटना माना जाएगा। तो ये एक प्रमुख कारण है। और दूसरा, अयातुल्ला बनने के लिए, सर्वोच्च नेता बनने के लिए जो धार्मिक क्वालिफ़िकेशन, योग्यताएं चाहिए, वो मुर्तज़ा ख़ुमैनी में नहीं हैं। जैसे सर्वोच्च नेता बनने के लिए मरजाए तक़लीद होना चाहिए, मरजाए तक़लीद शिया इस्लाम में, वो जो अयातुल्ला ख़ुमैनी के पुत्र हैं उनके पास ये योग्यता नहीं है। तो ये दो प्रमुख कारणों से इनकी दावेदारी काफ़ी क्षीण मानी जाती है, या इनको बहुत प्रमुख दावेदारों में नहीं माना जाता। थे व्यूज़ राउंड के संपादक मनीष राय जी। इनसे हमने काफ़ी विषय पर ईरानी राजनीतिक जो अभी हाल के अंदर ईरान के शीर्ष नेताओं की हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर मौत हुई है, उसके बाद में ईरान के आने वाले भविष्य को लेकर राजनीतिक कैसी करवट लेगी, उसको लेकर हमने प्रश्न किए थे। इन्होंने काफ़ी तरीके से हमें समझाया। तो साथियों, हमें दीजिए इजाज़त। आज का हमारा विषय था वो ईरानी में के अंदर जो संकट पैदा हुआ है या फिर संकट है कि नहीं, कुछ चीज़ को जानने के लिए था। ईरान के अंदर, संविधान के अंदर किस प्रकार की कार्यशैली है, मौलवी राज्य सत्ता किस प्रकार से कायम है, वहीं ईरान में क्या आने वाले समय के अंदर सुप्रीम लीडर कौन होगा, क्या वो परिवारवाद की तरफ बढ़ेगा या फिर कोई और नया इब्राहिम रईसी जैसा या हसन रूहानी जैसा सुप्रीम लीडर बन के आएगा, या फिर ईरान के अंदर जो ईरान की जो जनता है वो विद्रोह कर कर क्या नए लोकतंत्र की ओर बढ़ेगी, जिस पर, या फिर ईरान में जो मौलवी राज्य सत्ता का लोकतंत्र है वही कायम रहेगा। तो इसमें काफ़ी प्रश्न हैं, इसके काफ़ी तर्क हैं, काफ़ी सस्पेंस हैं। तब तक के लिए साथियों हमें दीजिए इजाज़त। हम आगे ऐसे ही कोई नए विषय या फिर इसके ऊपर और कोई नई खबरें आएगी तो हम आपकी ओर लेके आएंगे। देखते रहिए द एनालिटिक पोस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सलाम, सत श्री अकाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।